कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपको कोई लड़की पसंद थी। आप दोनों घंटों बातें करते थे। वो अपनी हर प्रॉब्लम आपको बताती थी। आप हमेशा उसके साथ होते थे। जब उसे किसी की ज़रूरत होती, आप सबसे पहले पहुंच जाते थे। और फिर एक दिन वो मुस्कुराते हुए आपको देखती है और कहती है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम जैसे दोस्त मेरे पास है। और इसी लम्हे आपको समझ आ जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरे वीडियोस मुफीद लगते हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मज़ीद मजबूत बनाता है। फ्रेंड जोन में अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। फ्रेंड जोन अक्सर अचानक नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, खामोशी से, बगैर महसूस हुए। और जब तक आपको एहसास होता है तब तक आप काफ़ी अंदर जा चुके होते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत कम लोग बताते हैं। फ्रेंड जोन से निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है जब तक एक खास साइकोलॉजिकल तब्दीली ना आए। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कुछ लोग हमेशा फ्रेंड जोन में क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग अचानक सिचुएशन को कैसे बदल देते हैं। और यकीन करें, ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की बात है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी और अट्रैक्शन की असल सच्चाइयां बताती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वापस आते हैं असल मौजू की तरफ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फ्रेंड जोन बनता क्यों है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि फ्रेंड जोन इसलिए होता है क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा नाइस होता है, लेकिन असल वजह ये नहीं है। मेहरबान होना मसला नहीं होता। असल मसला होता है प्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए, अट्रैक्शन को थोड़ा सा टेंशन चाहिए होता है, थोड़ी मिस्ट्री चाहिए होती है, थोड़ा सा अनसर्टनिटी चाहिए होता है। लेकिन जब किसी लड़की को ये यकीन हो जाए कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप हमेशा उसके लिए मौजूद होंगे और आप कहीं नहीं जा रहे, तो एक अजीब तब्दीली आती है। रिलेशनशिप सेफ हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन एक्साइटिंग नहीं रहता। और अट्रैक्शन अक्सर कंप्लीट कंफर्ट में पैदा नहीं होता। ये वो पहली गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो लॉयल्टी प्रूव करने लगते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं। वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। और आयरॉनिकल बात यह है, जितना वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो फ्रेंड जोन में मजबूती से सटी हो जाते हैं। अब यहाँ एक और बड़ी गलती होती है। जब किसी को एहसास होता है कि वो फ्रेंड जोन में है, तो वो और ज़्यादा कोशिश करने लगता है। और ज़्यादा अटेंशन, और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, और ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट। वो सोचता है कि एक दिन लड़की को एहसास हो जाएगा कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, मुझे इसी को डेट करना चाहिए। लेकिन अट्रैक्शन इस तरह काम नहीं करता। ये कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है कि पॉइंट्स जमा करें और आखिर में रिलेशनशिप मिल जाए। अट्रैक्शन इमोशनल होता है, इंस्टिंक्टिव होता है और कभी-कभी तो बिल्कुल इरैशनल भी होता है। इसीलिए एक अहम हकीकत समझना ज़रूरी है। आप किसी को लॉजिक के जरिए अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप किसी को समझाकर मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको चाहे। और यही वजह है कि बहुत से लोग सालों फ्रेंड जोन में रहते हैं। वो उम्मीद रखते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब किसी का दिमाग आपको एक कैटेगरी में रख देता है, तो परसेप्शन बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप फ्रेंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, एक भाई की तरह, एक कॉन्फिडेंट की तरह, लेकिन रोमांटिक पॉसिबिलिटी की तरह नहीं। और अट्रैक्शन को अक्सर थोड़ी सी चैलेंज चाहिए होती है। अब आते हैं इस असल तब्दीली की तरफ, जो फ्रेंड जोन से निकलने के लिए ज़रूरी है। और वो तब्दीली हैरानकुन तौर पर सिंपल है। आप उसे कन्विंस करना बंद कर देते हैं कि वो आपको मुख्तलिफ नज़र से देखे, बल्कि आप खुद को उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अंदाज में प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि असल चाबी परसुएशन नहीं है, असल चाबी है परसेप्शन। अगर वो हमेशा आपको इसी तरह देखती रहे, इसी पैटर्न में, इसी बिहेवियर के साथ, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब अचानक आपका बिहेवियर बदल जाता है, तो एक नई चीज़ पैदा होती है, क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी अक्सर अट्रैक्शन की पहली सीढ़ी होती है। सोचें, जब कोई शख्स अचानक मुख्तलिफ लगने लगे, तो हमारा दिमाग फौरन नोटिस करता है। हम सोचते हैं, क्या बदल गया? ये पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई लड़का चेजिंग छोड़ देता है, तो लड़की की इंटरेस्ट अचानक बढ़ जाती है। ये कोई मैनिपुलेशन ट्रिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। डायनामिक बदल जाता है, और जब डायनामिक बदलता है, तो परसेप्शन भी बदल जाता है।
लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है। कभी कभी आप सब कुछ बदल भी दें तो भी अट्रैक्शन वापस नहीं आता। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि आप किसी ऐसे शख्स का इंतजार करते रहें जिसने पहले ही फैसला कर लिया हो। असल ताकत ये है कि आप अपनी जिंदगी पर फोकस करें, अपने गोल्स पर, अपनी ग्रोथ पर। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर यही वो लम्हा होता है जब चीजें बदलने लगती हैं। क्योंकि जब किसी को लगता है कि वो आपकी अटेंशन खो सकता है, तो वो आपकी वैल्यू को दोबारा इवैल्यूएट करता है। इंसानी साइकोलॉजी अक्सर स्कैसिटी पर रिएक्ट करती है, लेकिन जब आप वाकई इस चीज को समझ लेते हैं तो एक अजीब तब्दीली आती है। आप फ्रेंड जोन से निकलने के बारे में ऑब्सेस करना छोड़ देते हैं और आप वो शख्स बनना शुरू हो जाते हैं जो रेयरली फ्रेंड जोन में जाता है। और यही असल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप कभी फ्रेंड जोन में रहे हैं? और आपके ख्याल में उसकी वजह क्या थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी की वो बातें करते हैं जो आम तौर पर लोग नहीं बताते। और अगर आप मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल की दूसरी वीडियोस भी ज़रूर चेक करें। शायद उनमें से कुछ आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल दें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी।